हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम सीटीईटी, एमपीटीईटी या अन्य राज्यों के टीटी, केवीएस, एनबीएस में आपके पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो नई वीडियो आप बड़े चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है या उर्वर उपजाऊ बन जाती है। तो भाई एक ही प्रकार की जब उसमें फसल उगाएंगे उस मृदा पे तो धीरे धीरे वो जो भूमि मृदा हो जाएगी वो धीरे धीरे आपकी बंजर हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। मतलब उसमें धीरे धीरे जो पैदावार की क्षमता होगी वो धीरे धीरे घट जाएगी, मतलब कम हो जाएगी और धीरे धीरे उसके अंदर के जो उर्वरक तत्व हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगी, ज़मीन जो हो जाएगी बंजर हो जाएगी। जैसे मरुस्थल उस्थल बनते हैं तो ऐसे ही बन जाते हैं कि मतलब उसी में एक प्रकार के ऐसे फसल, जैसे राजस्थान और स्थान में ऐसे ही है कि मतलब वो मरुस्थल है लेकिन बंजर से भी धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उसमें कुछ दिन बाद कुछ पैदा होना बंद हो जाता है। तो एक ही तरह फसल उगाने से बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से क्या होती है, मृदा जो होती है ये बंजर हो जाती है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होनी चाहिए। मतलब कि प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठचर्या में क्या होना चाहिए। नंबर एक, पाठ के अंत में अधिक अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। नंबर दो, अपने आसपास के को खोजने के अवसर प्रदान करना। नंबर तीन, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर एकाग्रता। नंबर चार, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। देखिए, परिभाषा पर इन्वायरमेंट कभी अधिक बल नहीं देता तो यह आपका तुरंत गलत हो जाएगा। फिर अभ्यास करने भी इन्वायरमेंट बहुत विश्वास नहीं रखता तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी गलत। अब आपको सेकंड दो ऑप्शन में ही उत्तर ढूंढना है। तो अब इसमें दोनों में सबसे अच्छा आंसर, मोस्ट प्रिपेयर्ड आंसर आपका हो जाएगा बी, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। मीन्स भाई जिस वातावरण में आप रहते हैं उस वातावरण में अगर अपने पर्यावरण की मतलब देखभाल करेंगे, खोज करेंगे, अवसर पाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो इन्वायरमेंट होगा उसकी स्टडी जो होगी वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो जो क्योंकि वो क्या है कि आपके अपने आसपास में ही है ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो धीरे धीरे आपके जीवन से जुड़ रहा है। तो इसमें प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। अलबरूनी किस देश से आया था, उसका उसका नाम है। मतलब अलबरूनी किस देश से आया था, उसका क्या नाम है। ठीक, तो देखिए अलबरूनी जो आपका आया था वो आया था उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान से अलबरूनी आया था और किसके साथ में आया था, महमूद गजनबी के साथ। वो एक लेखक था, मतलब दार्शनिक था, तो महमूद गजनबी के साथ में ही वो आया था। ठीक, उसने एक किताब लिखी है भारत के इतिहास में, मतलब वो एक किताब लिखी है भारत के इतिहास में कि तख्ते ए हिंद, तख्ते ए हिंद। ठीक, तो किसके साथ में आया था, अलबरूनी जो आया था वो आया था महमूद गजनवी के साथ में। और वो मतलब किस देश से आया था, उज्बेकिस्तान से। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, थोड़ा ये भी मिसप्रिंट हो गया। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यक्रम में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। प्राथमिक स्तर की इन्वायरमेंट पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। चलिए देखते हैं उत्तर इसका क्या है भाई। विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि का विकास करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, ये प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना या विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्या और एक रूपता में परिवर्तन करना। तो देखिए इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। साहित्यिक रुचि ये भी सही मतलब है, लेकिन जैसे इसमें आपको मोस्ट प्रीपेयर्ड आंसर ढूंढना है तो इसमें कहानी और कविताएं जब दोनों ले लिया गया तो इसमें आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। चूँकि आमोद प्रमोद करेंगे तो उससे क्या होगा कि छात्र जो होगा, जैसे मान लीजिए कविता कहानी रहेगा तो उसके माध्यम से क्या होगा, छात्र जो होते हैं वो अधिक से अधिक क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। तो इससे में क्या हो जाएगा कि
इस विषय में जैसे इन्वायरमेंट में अगर अधिगम विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना है तो इससे क्या हो जाएगा कि इन्वायरमेंट में बच्चा क्या सीखेगा, अधिक से अधिक सीखने लगेगा। तो इसको सम्मिलित करने का कारण केवल यही है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये क्या है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वह हैं। देखिए चलिए देखते हैं कौन से रंग में भाई देखते हैं। तो इसमें है नंबर 1 बैगनी और नीला, नंबर 2 हरा और पीला, नंबर 3 काला और सफ़ेद, नंबर 4 लाल और संतरी। तो जो जानवर देखते हैं वो मतलब रात में किसी भी चीज़ को देखते हैं काला और सफ़ेद में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ये थोड़ा पूरा मिसप्रिंट हो गया, आप लोग थोड़ा मतलब मैनेज करेंगे, कवर करेंगे, हमारा साथ देंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या था क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक उद्देश्य है, मतलब प्राथमिक स्तर पर ईवीएस क्यों पढ़ाया था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसमें हो जाएगा नंबर 1 ऑप्शन है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, या अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, या कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या है, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसमें देखिए प्राथमिक स्तर पे आपके पूछा है, ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो विषय की मूल संकल्पनाओं को भाई गहन तुरंत तो समझ नहीं जाएगा, प्राथमिक स्तर पर धीरे धीरे समझेगा। तो गहन वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका तुरंत कट हो जाएगा, क्योंकि गहन अध्ययन धीरे धीरे वो बाद में करेगा, प्राथमिक स्तर पर तुरंत करने नहीं लगेगा। तो इसलिए जो गहन अध्ययन की संकल्पना है बाद में करेगा। फिर क्या, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई प्राथमिक में धीरे धीरे वो सीखेगा, ये सही है अगले स्तर के लिए तैयार करना, लेकिन यह नहीं कि प्राथमिक में ही सब उसको सिखा देंगे इन्वायरमेंट से संबंधित, आगे आगे धीरे धीरे मतलब उसको करने के लिए तैयार करने के लिए कि अब भाई आगे तुमको इतना कठिन मिलेगा तो अब तुम इतना पढ़ते। जैसे प्राथमिक स्तर पर क्या करते हैं, पहले उसको धीरे धीरे सिखाते हैं, ये नहीं कि अगले उसके लिए तैयार रखें कि सब पढ़ा दिया गया अब अगले आप एग्जाम के लिए तैयार रहिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सेकंड भी नहीं होगा। फिर क्या है, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि कक्षा की पढ़ाई तो कर ही रहा है, लेकिन शिक्षार्थी के जैसे इसमें जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाया तो उसके विद्यालय के बाहर से जीवन में भी संबंधित करने में सहायता करना। क्योंकि जो बच्चा होता है वो व्यवहारिक रूप भी होता है, मतलब वो कई, जैसे आप लोगों को मैं करा चुका हूँ बाल विकास में, कि बच्चा जो होता है कई बहुभाषिक होता है, क्योंकि वो कई जगह से सीखना चाहता है। यह नहीं कि वो केवल विद्यालय किताबी ज्ञान से ही सीखेगा, वो बाहरी जीवन से सीखेगा, व्यवहारिक चीज़ सीखेगा। तो उसके अगर कक्षा की पढ़ाई शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, तो यह अगर हो जाएगा तो इससे क्या होगा, बच्चा और अधिक से अधिक अधिगम करेगा। फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या है, आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन बल मिला, चिपको आंदोलन को मतलब मिसप्रिंट होगा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। देखिए ये सब आपके जितने भी क्वेश्चन है सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब हर बार कभी ना मतलब इन्वायरमेंट हो या बाल विकास हो या मैथ हो कोई भी हो, ये आपके हमेशा पूछे ही जाएंगे क्वेश्चन, समझ लीजिए। अब यही टॉप 10 क्वेश्चन है, इसी में से देख लेना आप लोग, जो CTET का इम्तिहान देने जाएंगे वहाँ पे तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसी से इतने से ही आ जाएंगे। और ये सब पूरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं किसके नेतृत्व में मिला था। तो इसमें मिला था जो आपके सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और चिपको आंदोलन किसके लिए चालू किया गया था, पेड़ों की कटान को रोकने के लिए, पेड़ों की कटान को रोकने के लिए किया गया था, उत्तराखंड में यह नियम चलाया गया था। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। चलिए देखते हैं क्या है भाई। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अब देखिए 4 तरह, अब इस पे मतलब विकल्प पे ही विचार कर लेते हैं। 4 तरह के हमारे यहाँ हमारे देश में सांप पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या है, दुबैया, उसका नाम है दुबैया। नंबर दूसरे का नाम है अफाई, और नंबर तीसरे का नाम है करैत, और नंबर चौथे का नाम है नाग।
ठीक, दुबैया, अफाई, नाग और करैत होता है। ठीक, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अब इसमें सेकंड का है नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार, ये भी सही भाई। नाग भी जैसे जहरीले सांपों का एक प्रकार है और 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। फिर थर्ड क्या है, जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके भीतर शरीर में उसके दांतों से उसके शरीर में चला आता है। ये भी आपका ऑप्शन सही, चूंकि जो जिस दांत से वो काटते हैं उस दांत से वो दांत क्या होता है, खोखला होता है और धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में उसी से जहर फैल जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब चौथा देखते हैं क्या है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। देखिए इसमें यह नहीं कि केवल उसमें जो सांप की दवाई हो केवल सांप के ही जहर से, मतलब सीरम बनती है लेकिन यह नहीं कि टोटल उसमें, इसमें टोटल चूंकि कह दिया कि टोटल सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती। तो ऐसा नहीं कि जितना मतलब सांप काटे तो टोटल सांप के ही मतलब जहर से दवाई टोटल बनाती, चूँकि सीरम बनाई जाती है लेकिन पूरा उसमें सांप का जहर ही नहीं रहता, अन्य केमिकल भी मिक्स किए जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हो जाएगा BAC। अब देख लेते हैं फिर से इसमें क्या क्या सही होगा। हम सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए, तो इसमें हो जाएगा आपका, हम देखिए इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो जा रहा है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। नंबर 2 नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी बिल्कुल सही। और नंबर 3 क्या है कि जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ये सब आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ आपके, समझ लीजिए कि यह कभी ना कभी पूछे गए हैं और ये समझ लीजिए कि कभी ना कभी पूछे जाने वाले हैं। हो सकता है कि अब की बार जो एग्ज़ाम हो CTET का उसमें ये क्वेश्चन आपको मिले वहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सांपों के संदर्भ में यही सही होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, EVS की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। नंबर 1 विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, नंबर 2 विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, फिर नंबर 3 देख लेते हैं क्या है, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, और नंबर 4 क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि EVS की मतलब इन्वायरमेंट की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब देखिए प्रश्नोत्तर तकनीक का जहाँ पे मतलब मसला उठता है, तो प्रश्नोत्तर जैसे भाई प्रश्न पूछेंगे तो जो छात्र उसमें निष्क्रिय रूप से बैठे वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे और उनका दिमाग धीरे धीरे उसमें लगने लगेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए कुछ छात्र उसी में बैठे हैं, उनको नींद आ रही है, कुछ छात्र अपने काम में जुटे हैं, कुछ अपने कार्य में, कोई मतलब उसमें से 30% छात्र ही पढ़ रहे हैं। तो अगर मतलब EVS की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग मतलब क्या सकता है, तो विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या है, क्वेश्चन है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। नंबर 2 स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। नंबर 3 पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और नंबर 4 क्या है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो यही आपका ऑप्शन जो होगा ये यही सही हो जाएगा। हीनता जन्य रोगों से जो होते हैं ये हमारी क्या करते हैं, बचाव करते हैं विटामिन, और हमें जो हीनता जन्य रोगों से हमारी बचाव करते हैं और हमें इनकी शरीर में थोड़ी मात्रा में आवश्यकता है विटामिन की। ठीक, अब ये आपके थे कौन से क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन थे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, अब मुझे आशा है कि मेरे द्वारा जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है वो हमें आशा है कि आप लोगों को अधिक से अधिक पसंद आएगी और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे। चलिए आज इसमें कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट थे, जैसे भाई उसका उत्तर जो था वो सही से नहीं लिख गया था, लेकिन चलिए आप लोगों को अगली वीडियो में इससे मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन फिर से प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्वेश्चन इसमें भी सब अच्छे सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हुआ था, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा
क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने मित्रों से भी कहें कि वो अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।